हेलो माय अडेगर्स, कैसे हैं आप। तो मैं आज आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल को। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज, जितनी भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। आज हम इन सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और इनको एक एक को हम बारीकी से समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस टाइम पर लगेगी। तो ये प्रॉपर्टी आज हम समझेंगे, उसके साथ ही हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इन प्रॉपर्टीज को समझना। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, इसमें जो लिमिट है ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स है। अगर इस फंक्शन की प्रॉपर्टी को हम चेंज कर दें, यानी कि ये हम टी में कर दें, लिमिट वही रहे, तो दोनों फंक्शन एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं तब भी, यानी कि दोनों से वैल्यू सेम निकल करके आएगी। अगर फंक्शन दे रखा हमको ये, हमने क्या करा, इसकी लिमिट को चेंज कर दिया। लिमिट अभी तो ए से बी है और हमने क्या करा, बी से ए कर दी लिमिट, और एफ एक्स डी एक्स ऐसे रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव का साइन बाहर आ जाता है। कहीं कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज कर लेंगे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स, ये रही। अगर इस और इस अगर ए के और बी के बीच में कोई अगर तीसरी वैल्यू लाई करती है, मान लो सी लाई अगर करती है, तो इस लिमिट को हम ब्रेक कर सकते हैं। ए से सी और सी से कितना, बी, और यहाँ पे क्या रहेगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या होगा, ये इसके बीच में लाई कर रही है। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, ये भी इसी तरह से, लेकिन इसको कैसे करेंगे हम, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके एक्स के उसके अंदर से घटा के लिख देते हैं। अभी आते हैं देखा, माइनस ए से ए इसकी लिमिट अगर है, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, इस एफ एक्स को चेक करना है, एफ एक्स को। अगर ये एफ एक्स इवन है तो क्या होगा, इसकी रेंज का जीरो से ए बन जाएगी, और यहाँ क्या जाएगा टू, और एफ एक्स डी एक्स। अगर ये एफ एक्स ओड है, अगर ये एफ एक्स ओड है, तो क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो बन जाएगी। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। इसमें लिमिट दे रखी है जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स है। इसमें हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा, अगर टू ए माइनस एक्स करते हैं और अगर ये एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो इसमें जो इसकी रेंज है, जो टू ए है यहाँ पे, जो टू है यहाँ नीचे आ जाएगा और एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। और अगर ये आया माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये ध्यान रखना है इसकी। अगर ए से ए लिमिट है और एफ एक्स डी एक्स है, तो क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। ए टू ए एन लिमिट अगर है एफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ से जो एन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जीरो से ए हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स और डी एक्स। जैसे कि क्वेश्चन ये है, इसकी जो रेंज है वो ये है और ये है। हमने इसको आई के इक्वल ऐड कर लिया, और हमने क्या करा, इसमें इन लिमिट को ऐड करके वन प्लस कोस, और एक्स में क्या करेंगे, लिमिट को ऐड करके थ्री पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर, और एक्स को हटाया। इसको हमने किस नंबर फर्स्ट मान लिया, पाई बाई फोर और थ्री पाई बाई फोर डी एक्स वन प्लस कोस, इनको इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर, सॉरी पाई फोर पाई, और फोर से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, पाई माइनस का एक्स। और ये किसके बराबर होता है, माइनस कोस पाई एक्स के बराबर होता है। ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट को और सेकंड को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आई ये भी है, आई ये भी है, क्या बन जाएगा, टू आई। टू आई बनने पर इसकी जो लिमिट है वो है पाई बाई फोर से थ्री पाई बाई फोर, और हमने यहाँ से ये लिखा टर्म, ऐड कर रहे हैं ना इसको, तो वन प्लस कोस एक्स प्लस वन माइनस कोस एक्स और डी एक्स। इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे हम, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो वन प्लस वन माइनस कोस एक्स और वन प्लस कोस एक्स, इसकी आपस में मल्टीप्लाई वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ये इधर चल रहा हमारा टू आई, कोस से कोस कैंसिल हो गया, वन और वन कितना हो गया, टू हो गया। ये क्या जाएगा, वन अपॉन, मतलब ये जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो कोसेक बन जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा और डी एक्स, ये टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसका जब हम करेंगे तो माइनस का क्या होता है, कोट एक्स, और इसकी रेंज पाई बाई फोर से थ्री पाई बाई फोर।
इसको यूज करेंगे 3 पाई बाई 4 को तो माइनस का 1 प्लस का 1 जाएगा, ऐसे ये प्लस का 1 जाएगा, तो कितना जाएगा निकल करके 2 आ जाएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमको रेंज इतनी दे रखी है और फंक्शन दे रखा है ये हमको। इसमें जो x है एक मोड में और एक बाहर है, तो सबसे पहले जो मोड वाला होगा इसे हम जब बाहर निकालेंगे तो 0 के इक्वल रखेंगे। तो अब इन दोनों के बीच में जो एक नंबर बन करके आया वो क्या आया, 0 बन करके आया। तो 0 से इसको हम लिमिट को करेंगे ब्रेक, -1 से 0 और 0 से कितना 2। अब जब वैल्यू 0 से कम होती है तो मोड से जब बाहर निकलता है x तो माइनस का निकलता है। क्यों निकलता है, देखो 0 ये मोड का होता है ग्राफ, 0 से अगर कम देखते हैं तो इधर की तरफ जाएंगे हम, और इधर की तरफ ये जो ग्राफ होगा किस में होगा, माइनस में होगा। 0 से इधर की तरफ जाएंगे तो ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। यानी कि 0 से कम पर वैल्यू मोड वाली एक माइनस में, और 0 से ज्यादा पर वैल्यू किसकी आएगी, प्लस में आएगी। तो 0 से क्या है, कम है, तो हम जब इसे ओपन करेंगे तो किस में आएगा, ये माइनस में आएगा और dx। और ये 0 से 2 क्या है, 0 से 2 इधर की तरफ जा रहा है तो प्लस में होगा, तो क्या आएगा, प्लस का x आएगा। अब सोल्व कर लो इसको, माइनस बाहर कर देंगे, -1 से 0 x से x की स्क्वायर हो जाएगा और dx, प्लस यहाँ भी x स्क्वायर हो जाएगा और dx। बस कर लो इसका इंटीग्रेशन। तो x की पावर 3/3, रेंज इसकी कितनी है, -1 से 0, x की पावर 3/3 और रेंज कितनी है इसकी, 0 से 2 है। सोल्व कर लो इसको जरा, 0 लगाएंगे 0, माइनस का 1 लगाएंगे तो माइनस से माइनस आएगा, 0 से 0 -1 की पावर 3/3 प्लस इसमें लगा लो जरा 2 की पावर 3/3 और 0, तो माइनस बाहर निकलेगा इसको तो क्या जाएगा, प्लस, यानी कि 1/3 और ये 8/3, ये हो जाएगा क्या, माइनस का 1/3 प्लस के 8/3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/3, इसका आंसर बन जाएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है ये, और रेंज जो इसकी माइनस से इतने इतने तक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ओड है। तो हम क्या करके देखते हैं, इसकी जगह पर माइनस का रख के देखते हैं। यानी कि अभी तो एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स है, हमने क्या करा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो साइन स्क्वायर -1 माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन जैसे इसका माइनस बाहर निकलेगा तो इस स्क्वायर की वजह से किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इसलिए एफ एक्स किसका निकल करके आया, माइनस का निकल कर आया, इसलिए ये माना जाएगा इवन फंक्शन। और अगर माइनस में आता तो माना जाता ऑड फंक्शन। अभी तो किस में आया, ये पॉजिटिव में आया, तो इवन फंक्शन मानेंगे। और इवन फंक्शन अगर है तो इसकी रेंज को हम लिखते हैं 2, 0 से π/4 लिखेंगे, और साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। क्योंकि हम साइन स्क्वायर एक्स का नहीं जानते तो हम तोड़ देंगे, 1 माइनस कोस 2x और अपन में कितना 2 और dx। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। 1 का करेंगे तो x, कोस का करेंगे तो साइन 2x और अपन में कितना जाएगा 2। रेंज कितनी है, 0 से π/4 है, तो पहले क्या लगाएंगे, π/4, यहाँ रखेंगे π/4 तो क्या बन जाएगा, π/2 बन जाएगा। तो साइन π/2 क्या होगा 1, 0 से ये भी 0 और 0 से ये भी 0, यानी इसका आंसर ये रहा। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के अंदर ध्यान क्या रखना कि अगर 0 से π/2 लिमिट है, जो कि है हर किसी के अंदर, 0 से π/2, अगर कहीं नहीं तो कर लेते हैं, तो 0 से π/2 लिमिट है हर किसी के अंदर। दूसरा, जब ऊपर साइन दे रखा है तो नीचे की तरफ 2 कोस मिले, या ऊपर कोस दे रखा है तो नीचे की तरफ 2 साइन, या एक साइन और एक कोस मिले, यहाँ भी एक साइन और कोस मिलना चाहिए, ऐसे रूट वाले एक साथ हो। ऐसे tan में अगर tan ऊपर है तो tan और sec मिले, sec ऊपर है तो tan और sec मिले, ऐसे रूट के साथ। तो ये जितने भी हमारे आंसर इनके बनते हैं वो सबके बनते हैं π/4, चाहे ये हो और चाहे ये हो, इन सबके आंसर क्या बनते हैं, π/4 बनते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है ये कि -a से a लिमिट है एफ एक्स बराबर इतना हमको दे रखा है। तो कह रहा है इसमें जो एफ एक्स है वो ओड है, इवन है, किस तरह का है, इवन है, ओड है या ऐसा है। तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसमें कि जब भी लिमिट इस तरह की दे रखी हो और हम जब इसको चेक करते हैं और ये प्लस में हमको दे देता है तो हमारी जो है वो बाहर निकल के आती है 2, तो जिस वजह से ये क्या माना जाता है, इवन माना जाता है। तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ये इवन फंक्शन बनेगा। ठीक है जी, तो देखिए इन क्वेश्चन को तैयार कीजिए। जय हिंद।